नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि मार्च 2022 तक जो भी केस रजिस्टर हुए थे दही हांडी कार्यक्रम में और गणेश उत्सव कार्यक्रम में कोरोना काल के बीच में एमवीए सरकार, महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से जो केस दर्ज किए गए थे उन सब केस को अब वापस लिया जा रहा है। इस समय की ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र की जो नई सरकार है उन्होंने फैसला किया है। और आइए आपको बताते हैं कि एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। दरअसल मीडिया से रूबरू होते हुए एकनाथ शिंदे ने इस केस के बारे में बोलते हुए कहा कि गणेश उत्सव और दही हांडी कृष्ण जन्माष्टमी के संबंध में पूरे राज्य में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में मार्च 2022 तक के सभी मामलों को वापस लेने का निर्णय किया गया है। और बैठक के बाद यह निर्णय किया गया है। महाराष्ट्र में जिस तरह से बैठकों का दौर लगातार से जारी है और उसके बाद ये बड़ी खबर आई है और महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमने देखा पिछले 2 सालों में जिस तरह से कोरोना काल के अंदर जब एमवीए सरकार वहां पर थी जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल थी, उस समय किस तरह दही हांडी कार्यक्रम जो जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है, बढ़ चढ़कर श्रद्धालु उसमें हिस्सा लेते हैं, जाकर के मटकी फोड़ते हैं। कुछ फीट पर ऊंचाई पर मटकी रखी होती है, उसको तोड़ने का कार्यक्रम रहता है दही हांडी का, जैसा कि जन्माष्टमी में कितनी सदियों से इसको मनाया जा रहा है। लेकिन हमने पिछले 2 सालों में देखा किस तरह महाराष्ट्र में केस इसको लेकर के लगातार मामले लगातार जो है दर्ज किए जा रहे थे, चाहे फिर वो दही हांडी का कार्यक्रम हो या फिर गणेश उत्सव का कार्यक्रम हो। दरअसल 144 धारा 144 लगा दी गई थी महाराष्ट्र में। और कोरोना काल के समय में ऐसा बोला गया था कि क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो आप जो है ज्यादा संख्या में यहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते, और उसको लेकर दर्जनों भर जो है केस रजिस्टर होते गए। और अब नई सरकार आने के बाद जैसा कि लोगों को उम्मीद थी इस एकनाथ शिंदे सरकार से कि 6 दिन पहले जैसा फैसला लिया गया कि इस बार 2022 में चाहे वो दही हांडी का कार्यक्रम हो या फिर गणेश उत्सव हो या फिर मोहर्रम हो, उसमें कोरोना के बाकी प्रोटोकॉल्स हटा दिए गए और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनको जो है मद्देनजर रख के ये त्योहार मनाए जाएंगे। लेकिन जैसा ये फैसला आज से कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले ये फैसला आया था, उसी समय लोगों को लग रहा था कि जो केस पहले से रजिस्टर हैं, जो मामले पहले से दर्ज हैं अलग अलग थानों में महाराष्ट्र पूरे राज्य में, उनको लेकर एक बड़ा फैसला आ सकता है। और आज बैठक के बाद ये बड़ा फैसला आ गया है। वो सभी केस अब वापस लिए जाएंगे मार्च 2022 तक, जितने भी केस इस मामले में रजिस्टर हुए हैं। तो ये महाराष्ट्र की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह से नई सरकार आने के बाद लोगों को उम्मीद थी और उस उम्मीद पर खरा उतरती हुई यहां पर दिखाई दे रही है एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार। दरअसल अगर बात की जाए गणेश उत्सव, मोहर्रम और दही हांडी कार्यक्रम की, कुछ दिन पहले ही कोविड-19 के सभी नियम इन कार्यक्रमों में जो अभी कुछ दिनों में आने वाले हैं उनसे हटाए गए। 8 या 9 अगस्त को मुहर्रम का त्योहार आने वाला है। और उसके बाद अगर बात की जाए दही हांडी कार्यक्रम की तो वो है जन्माष्टमी के दिन 19 अगस्त 2022 को। और इसको लेकर कई कवायदें चल रही थी, जिस हिसाब से हमने देखा पहले भी कोर्ट की तरफ से ये आदेश आता रहा है कि हाइट जो है दही हांडी की, जो हाइट है वो 50 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो उसके लिए एक स्पेसिफिक हाइट मेंशन की जाती थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को यह भी अपेक्षा है कि सरकार की तरफ से अब जो है इस पर कुछ ना कुछ नियम आएंगे कि इसमें जो है हाइट का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिक्योरिटी पर्पज से देखना भी है तो वहां पर उसके जो है पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, वहां पर जो है वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर जो भी दही हांडी कार्यक्रम में जो मंडली आकर के उसका हिस्सा बन रही है उसमें से किसी को चोट ना लगे। लेकिन कोर्ट की तरफ से जब ये निर्धारित कर दिया जाता है कि इतनी ही स्पेसिफिक हाइट रहे, तो कहीं ना कहीं जब श्रद्धालुओं से उस बारे में बात की जाए तो उनका एक कहना है कि हमारे जो है धार्मिक त्योहारों को इस तरह से जो है उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए, उस पर किसी तरह के जो है ऐसे मतलब उन पर ऐसा नहीं करना चाहिए कोई नियम निकाल के कि इतनी ही हाइट हो। जबकि अगर प्रशासन की तरफ से उसमें कुछ मुहैया करवाया जाए, उसमें कुछ इंतजाम दिए जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और अब इसी को लेकर महाराष्ट्र की नई सरकार एकनाथ शिंदे की तरफ से आज ये घोषणा हो चुकी है कि आप जो है अच्छे से त्योहार मना सकते हैं, चाहे फिर वो दही हांडी का हो, चाहे फिर वो
गणेश उत्सव का हो, क्योंकि हमने देखा पिछले साल जब ये लगातार मामले दर्ज हो रहे थे तो श्रद्धालुओं के मन में वो मायूसियत थी, वो चेहरे से साफ झलक रहा था कि अपनी आस्था के लिए जिस प्रकार लोग लाइनों में लगे हुए हैं और उन पर जो है केस दर्ज किए जा रहे थे एमवीएस सरकार की तरफ से, और लोगों के मन के अंदर जो है भारी आक्रोश था, इस चीज को लेकर भारी गुस्सा था। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले के आने के बाद वो गुस्सा शांत हुआ होगा, वो गुस्सा ठंडा हुआ होगा। अगर बात की जाए इस साल 2022 की तो 30 अगस्त के बाद गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम है और 10 दिन तक गणेश उत्सव रहता है। और हमने देखा है महाराष्ट्र में जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर गणेश उत्सव को मनाते हैं और उसकी झलक पूरे देश भर में देखने को मिलती है और पूरी दुनिया की निगाहें जो है महाराष्ट्र पर रहती है, क्योंकि महाराष्ट्र से गणेश उत्सव का एक खास लगाव है। पूरे समूचे प्रदेश भर में, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर गणेश उत्सव के कार्यक्रम किए जाते हैं, चाहे फिर वो बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज हो या फिर एक ठेला लगाने वाला एक राहगीर हो, वो भी गणेश उत्सव को बहुत अच्छे से जो है मनाता है उस उत्सव को। और 10 दिन तक महाराष्ट्र में पूरा एक बड़ा त्योहार चलता है जिसमें अलग अलग रंग रूप हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र का, और अलग अलग थीम पर ये गणेश उत्सव मनाया जाता है, चाहे फिर वो सेलिब्रिटीज हो या फिर आम लोग हो। और अब सरकार की तरफ से जब कोविड के वो नियम हटा दिए गए हैं और कहा गया है कि आप जो है मात्र सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेकर, उसके मद्देनजर आप जो है ये कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। और जो इतना पाबंदी पिछले साल लगी थी और उससे 1 साल पहले लगी थी कोरोना को देखते हुए, वो पाबंदी अब इस सरकार की तरफ से हटाई गई है और उसके बाद लोगों के मन में खुशी की लहर है। और अगर बात की जाए पिछले साल की, इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी जब श्रद्धालु बार बार मंदिरों में जा रहे थे, गणेश उत्सव के पंडालों में जा रहे थे, जिस तरह से पंडाल लगाए जाते हैं वहां पर, और उनको जाने से रोका जा रहा था क्योंकि धारा 144 वहां लगा दी गई थी। उस समय उनका कहना था कि अगर पब खोल दिए गए हैं, बार खोल दी गई है, तो फिर हमें हमारे मंदिरों में जाने से क्यों रोका जा रहा है। ये बड़े आरोप लगे थे उद्धव सरकार पर। और अब एकनाथ शिंदे सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर इन लोगों के लिए दिखाई दिया, और उसके बाद जिस तरह से फैसला आया है, लोगों का फिर से रुझान जो है वो एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ बढ़ा होगा। हालांकि इस पर अभी ये उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कुछ बयान सामने नहीं आया है। जैसा हमने देखा है पिछले 1.5 महीने से जिस हिसाब से महाराष्ट्र में सियासी खेल चल रहा है, उसमें उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से लगातार संजय राउत कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, किसी भी चीज को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जो है आती रहती है। तो हमें इंतजार है कि अब संजय राउत इस मामले को लेकर क्या कहेंगे। जो ये आदेश दिया गया है कि पिछले जितने भी केस थे उन सभी केस को वापस लिया जाएगा, और इंतजार करना होगा उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से उनकी प्रतिक्रिया का। लेकिन इसी बीच इस समय अगर उद्धव ठाकरे गुट किसी चीज की तैयारी कर रहा है तो वो तैयारी कर रहा है 8 अगस्त की। जी हां, जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से बोला गया है कि 8 अगस्त तक दोपहर 1 बजे तक एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट, आप दोनों को अपना जवाब दाखिल करना होगा। जो लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र में शिवसेना की कमान संभालने की, उस धनुष और तीर के सिंबल की लड़ाई पिछले 1.5 महीने से चल रही है, उसको लेकर के चुनाव आयोग ने जो दोनों से जवाब मांगा है, उसी में उद्धव ठाकरे की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया और यह बोला गया है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में काफी जल्दी कर रहा है और इसको जो है अवैध करार दिया जाए। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो उद्धव ठाकरे की बौखलाहट है वो खुल करके सामने आई है। एक तरफ तो संजय राउत लगातार बोलते रहते हैं कि जो असली खेमा है वो उद्धव का खेमा है, बाला साहब ठाकरे ने ये शिवसेना बनाई है, किसी को भी हक नहीं है कि वो जो है इस शिवसेना पर अपना कॉपीराइट बनाए। लेकिन चुनाव आयोग आखिरकार फैसला करेगा कि असली शिवसेना है किसकी, बहुमत है किसके साथ। लेकिन इस बीच आपका क्या कहना है, जो ये डिसीजन आया है महाराष्ट्र सरकार का बैठक के बाद, उन्होंने तमाम ऐसे जो केस, तमाम ऐसे जो मामले पिछले 2 सालों में गणपति उत्सव हो या फिर दही हांडी का कार्यक्रम हो, उसमें वापस लेने की जो बात की है, इससे कितनी खुशी है महाराष्ट्र के लोगों में, इसको लेकर आपका जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।